प्रस्तावना। डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को उस समय ही ठीक तरीके से समझा जा सकता है जब उनका अध्ययन उनकी आर्थिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि में किया जाए, जिसमें उनका जन्म हुआ और तत्पश्चात संघर्ष में जुटे रहे। उनका समस्त जीवन भारत की सामाजिक तथा आर्थिक स्थितियों को अभिव्यक्त करता है। भारत में रहने वाले अनेक समुदायों में कई अछूत समुदाय भी थे। डॉक्टर अंबेडकर का अछूत समुदाय के एक निर्धन परिवार में जन्म हुआ। हिंदू समाज में अछूतों को सबसे निम्न स्तर पर रखा जाता था और आज भी प्राय वही स्थिति है। वर्तमान संविधान के पूर्व उन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जाता था। अछूत, जिसे छुआ न जाए, अगमय, जिसे समीप न रखा जाए, और अदृष्ट, जिसे देखा न जाए। इन्हीं अछूतों को आज परिगणित जातियां कहते हैं, जिनके सदस्यों की संख्या लगभग 20 करोड़ है। भारत के विभिन्न भागों में उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे पैरिया, पश्चिमा, अतिशूद्र, अवर्ण, अंत्यज, चमार और नाम शूद्र। इन अछूतों के समक्ष अनेक प्रकार की सामाजिक एवं धार्मिक अयोग्यताएं थीं, आज भी न्यूनाधिक मात्रा में हैं। उनका स्पर्श, देखना और यहाँ तक कि उनकी आवाज भी स्वर्ण हिंदुओं को अशुद्ध बना देती थी। उनका स्वर्ण हिंदुओं के मार्ग में आना अशुभ माना जाता था। ये अछूत पशु नहीं रख सकते थे, केवल लोहे तथा तांबे के आभूषण पहन सकते थे। विशेष प्रकार के वस्त्र ही वे धारण कर सकते थे। घटिया तथा अशुद्ध खाना उन्हें मिलता था। गांवों के बाहर अस्वस्थ एवं गंदे स्थानों पर उन्हें रखा जाता था और दिन भर बेगार कड़ी मेहनत के पश्चात उन्हें जो कुछ मिलता था उसी से वे अपना जीवन यापन करते थे। निश्चय ही असहनीय स्थितियों में रहना अछूतों के भाग्य में लिखा समझा जाता था। सार्वजनिक कुओं से पानी लेना उनके लिए निषिद्ध था, अतएव गंदा पानी ही उन्हें मिल पाता था। शिक्षा से उन्हें मीलों दूर रखा जाता था। उनके बच्चों का किसी भी स्कूल तथा पाठशाला में दाखिला असंभव था। वैसे अछूत स्त्री पुरुष हिंदुओं के देवी देवताओं को पूजते थे, उनके त्योहारों को मनाते थे, लेकिन हिंदू मंदिरों में उन्हें झांकने नहीं दिया जाता था। स्वर्ण हिंदुओं में चींटियों, बिल्लियों तथा कुत्तों के प्रति दया तथा सहानुभूति तो थी, पर अछूतों के प्रति कतई नहीं। उनके साथ पशुओं की भांति व्यवहार किया जाता था। नाई उनकी हजामत नहीं बनाते थे और धोबी उनके कपड़े नहीं धोते थे। शहरों में ये कठिनाइयां कुछ कम हुई हैं, लेकिन गांवों में उनकी स्थिति अब भी दयनीय है। प्राय सर्वत्र जातिगत भेदभाव एवं व्यवहार का बोलबाला है। हालांकि स्वतंत्र भारत में परिवर्तन एवं विकास से लाभ अवश्य हुआ है, पर उनके दुखों का अंत यहीं पर नहीं हुआ। चूंकि वे अशिक्षित एवं सदियों से अछूत थे, समस्त सरकारी नौकरियों के द्वार उनके लिए बंद थे। पुलिस तथा सेना में उनकी भर्ती पर प्रतिबंध था, अतः उन्हें पैतृक पेशों को ही करना पड़ता था, जैसे सफाई करना, मृत पशुओं को उठाना, चमड़ा पकाना और जूते बनाना। समाज में जिन्हें निकृष्ट पेशों का नाम दिया है, उन्हें ही वे कर सकते थे। थोड़े से ही अछूतों के हाथ में कृषि का काम था, वह भी भूमिहीन मजदूरों के रूप में। बड़े बड़े भूमिधरों के यहाँ ये लोग मैं स्त्री बच्चों के बेगार करते थे। थोड़ा बहुत खाना, फटे पुराने वस्त्र ही मिल पाते थे। इस प्रकार उन्हें प्रगतिशील स्थितियों से वंचित रखा गया। उन्हें जीवन को विकसित करने एवं सुंदर बनाने का अवसर ही नहीं दिया गया। अछूत ऋण में पैदा होते थे और ऋण में ही मरते थे। अछूत के रूप में जन्मे ये लोग अछूत ही रहते थे और अछूत के रूप में ही मृत्यु को प्राप्त होते थे। यही उनका भाग्य माना जाता था। छुआछूत की उत्पत्ति कैसे हुई, यह एक बड़ी ही विवादास्पद समस्या है, लेकिन सामान्यतः यह माना जाता है कि यह वर्ण व्यवस्था का ही एक विकृत रूप है। वर्ण व्यवस्था ही छुआछूत एवं जातिवाद की जननी है। उसका प्रारंभिक रूप कुछ और था। कहा जाता है कि वैदिक समाज 4 भागों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। समाज का 4 वर्गों में यह विभाजन भारतीय समाज व्यवस्था का विशेष रूप था। प्रारंभिक वर्ग केवल विशेषीकरण एवं श्रम विभाजन के घोतक थे। ब्राह्मण का काम था शिक्षा अथवा वेदाध्ययन करना, क्षत्रिय का काम था कि देश की रक्षा करना, वैश्य का काम था कृषि एवं व्यापार और शूद्र का काम था इन तीनों वर्णों के लोगों की सेवा करना। वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य कुछ भी रहा हो, लेकिन कालांतर में वह पतनावस्था में पहुंच गई। फलतः एक मूर्ख ब्राह्मण को ईश्वर के समान ही स्वीकार किया गया, जबकि शूद्र कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो,
उसे घृणा का पात्र ही बनाए रखा। यद्यपि उच्च 3 वर्णों अपने अपने निर्धारित कार्यों को करने में असफल रहे, परंतु शूद्र को दयनीय स्थिति में ही रखा गया। आगे चलकर यही 4 वर्ण 4 जातियों में परिवर्तित हो गए, साथ ही साथ हजारों उपजातियां भी पैदा हो गईं। इन जातियों में ऊंच नीच छुआछूत आदि की निकृष्ट भावनाएं जागृत हो गईं। उनके बीच अनेक प्रकार के प्रतिबंध विकसित हो गए। पेशा, शादी विवाह, खान पान आदि से संबंधित विभिन्न पारस्परिक कटुताएं एवं दूरियां पैदा हो गईं। फलतः आज भारतीय समाज में लगभग 3000 उपजातियां हैं, जिनमें पारस्परिक संबंध असमानता तथा अमानुषिकता के घोतक हैं। इन परिवर्तनों के बीच सबसे अधिक मुसीबतों का सामना शूद्रों अथवा अछूतों को ही करना पड़ा। उन्हें समाज में निम्नतम स्थान पर रखकर ढेर सारी अयोग्यताओं से दबा दिया गया। उनके समस्त जीवन पर प्रतिबंधों का ऐसा जाल बिछा दिया गया कि वे सदियों तक पतनावस्था तथा अंधकारमय जीवन में ही फंसे रहे। दूसरी ओर ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों को तमाम सुविधाओं का लाभ उठाने की स्वतंत्रता थी। वे सभी भौतिक संपदा तथा हर किस्म के ऐश आराम का सुख भोग सकते थे। सदियों तक शूद्रों के श्रम का उन्होंने शोषण किया। शूद्र वेद या धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन कतई नहीं कर सकता था। शूद्रों को धर्म, अस्त्र, संपत्ति, शिक्षा आदि की सीमाओं के बाहर रखा गया। शूद्रों के लिए व्यापक रूप से कर्तव्य निर्धारित थे। अधिकारों से तो उन्हें बिल्कुल वंचित रखा गया, जबकि उच्च 3 वर्णों के अधिकार बहुत और कर्तव्य कम थे। शूद्र आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास की परिधि से बाहर थे। आश्रम व्यवस्था उन पर लागू नहीं थी। उनका सर्वधर्म बस दिन रात अपने स्वामी की सेवा करना था। इस प्रकार की समाज व्यवस्था में उनका दम घुटता रहा। ऐसा नहीं है कि इस समाज व्यवस्था को चुनौती नहीं दी गई हो। सर्वप्रथम भगवान बुद्ध ने इस समाज व्यवस्था के प्रति विद्रोह किया और अपने धर्म में शूद्रों एवं पतितों को शामिल किया। तथागत बुद्ध तथा उनके शिष्यों ने जाति व्यवस्था एवं वर्ण व्यवस्था की नींव को हिला दिया। उन्होंने समानता एवं स्वतंत्रता का संदेश प्रसारित किया। वे ही प्रथम पुरुष थे जिन्होंने समतावादी समाज की प्रतिष्ठापना रखने का प्रयास किया। उन्होंने सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का सूत्रपात किया, जो आधुनिक भारत में निरंतर बना रहा। हालांकि समाज के जातिगत ढांचे और छुआछूत के व्यवहार में कोई विशेष अंतर नहीं आया। भारत में इस्लाम एवं ईसाई मजहबों के पदार्पण से सामाजिक एवं धार्मिक वातावरण में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। जातिवाद की कठोरता में कुछ ढिलाई आई। उन्होंने समानता के सिद्धांत का समर्थन किया। फलतः बहुत से शूद्र और अछूत मुस्लिम तथा ईसाई हो गए। इस्लाम तथा ईसाई मत अपनाने वालों ने अपना धर्म तो बदल लिया, पर उनके लिए अपने रीति रिवाजों और परंपराओं को बदलना आसान नहीं था। यह भी एक महत्वपूर्ण बात थी कि वे समाज में अपनी आर्थिक स्थिति को भी नहीं बदल पाए। इन नए धर्मों को स्वीकार कर लेने के बाद भी नीच जाति के लोगों को दूर दूर ही रखा जाता था। उधर दोनों ही मजहब अपने को भारतीय समाज में समायोजित करने के प्रयास में हिंदू धर्म के व्यापक लक्षणों को आत्मसात करने लगे थे। फलतः जातिवाद एवं छुआछूत समाप्त नहीं हो पाए और शूद्र अछूत अपनी दयनीय स्थितियों में ही पड़े रहे। सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों की दिशा में प्रयासों का काम फिर भी जारी रहा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजा राम मोहन राय, रानाडे आदि ने समाज सुधार आंदोलन को सुदृढ़ बनाया। अछूतोद्धार के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य महात्मा ज्योतिबा फूले ने किए। सन 1852 में फूले ने पूना में अछूतों की शिक्षा के लिए प्रथम स्कूल स्थापित किए। यद्यपि धर्मांध हिंदुओं ने उनकी मजाक उड़ाई, लेकिन फूले तथा उनकी धर्मपत्नी ने अछूतों की स्थिति सुधारने में अद्वितीय काम किया। बंगाल के शशिधर बंदोपाध्याय ने भी अछूतोद्धार का काम किया। उत्तर प्रदेश में स्वामी अछूतानंद ने अछूतोद्धार आंदोलन का संचालन किया। बड़ौदा के समाजी राव गायकवाड़ ने सन 1883 में अछूतों के लिए महाराष्ट्र में स्कूल खुलवाए, परंतु इन स्कूलों में स्वर्ण जाति तथा मुस्लिम अध्यापक आना पसंद नहीं करते थे। उन दिनों
अछूतों को पढ़ाना लिखाना महापाप समझा जाता था। समय परिवर्तन के कारण महाराष्ट्र के अछूतों में जागृति के अंकुर उगने लगे। उनके नेता गोपाल बाबा वालंगकर ने उन्हें संगठित करने का प्रयास किया ताकि वे स्वयं बुराइयों के प्रति विद्रोह कर सकें। स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद आदि ने छुआछूत के व्यवहार की निंदा की। दूर दक्षिण में कर्नल ऑलकॉट ने अछूतों के लिए एक स्कूल प्रारंभ किया। ब्रिटिश शासकों ने भी अछूतों की मुसीबतों तथा अयोग्यताओं को मिटाने का प्रयास किया, लेकिन वे बड़े ही चतुर प्रशासक थे। वे चाहते थे कि जाति एवं छुआछूत के बंधन तो टूटें, पर स्वर्ण हिंदुओं को नाराज करके नहीं। फलतः अछूतों की कठिनाइयां अधिकांशतः ज्यों की त्यों बनी रहीं। उनकी यातनाएं कम नहीं हुई। ब्रिटिश काल में भी अछूतों को देखना, छूना, उनका साया सभी स्वर्ण हिंदुओं को अपवित्र बना देता था। अछूत आम सड़कों पर चल नहीं सकता था। उन्हें थूकने के लिए अपने गले में हांडी लटकानी पड़ती थी। ब्राह्मण के आने पर छिपना पड़ता था। अपने पैरों के चिन्हों को मिटाने के लिए कमर में झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था, जिस पर सरकार ने सन 1858 में यह घोषणा की कि वे स्कूल जो निम्न जाति के बच्चों को प्रवेश नहीं देंगे, उनकी अनुदान तथा आर्थिक सहायता बंद की जा सकती है। समूचे भारत में सामाजिक वातावरण अछूतों के लिए भयावह था। समाज उनके लिए नरक बन चुका था। उसकी आर्थिक स्थिति शोचनीय थी। मंदिर मस्जिदों में तो उनका प्रवेश असंभव था। सार्वजनिक स्थानों, स्कूल तथा संस्थाओं में जाना उनके लिए निषिद्ध था। समाज सुधारकों का धर्मांधों द्वारा प्रतिरोध किया जाता था। उनके प्रयासों को विफल बनाया जाता था। यहाँ तक कि सरकार की उन हिदायतों का उल्लंघन भी किया जाता था जिनमें अछूतों को सुविधाएं देने की बात होती थी। सुविधाओं का प्राय सर्वत्र अभाव तो था ही, जो अछूतों की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा थी। महाराष्ट्र के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में भी समस्याएं विकट थीं। अछूतों की स्थितियां गंभीर एवं अमानुषिक थीं। हालांकि 19वीं शताब्दी में वहां पर विभिन्न प्रकार के सुधारों का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। समाज सुधार तथा राजनीतिक आंदोलन का वातावरण था। राजनीतिक पिछड़ापन, जातिवाद, छुआछूत, बाल विवाह, विधवा विवाह, स्त्री उत्थान आदि महाराष्ट्र की प्रमुख समस्याएं थीं। उसी समय सुधारकों एवं राजनीतिज्ञों के बीच कलह उत्पन्न हो गया कि पहले समाज सुधार किया जाए अथवा राजनीतिक उत्थान। ब्रिटिश राजनेताओं तथा संपादकों ने भारतीय नेताओं को यह सुझाव दिया कि प्रथम वे अपने समाज व्यवस्था की बुराइयों का अंत करें। हालांकि ऐसा कहने में उनका एकमात्र मंतव्य यह था कि भारतीय नेता राजनीतिक आंदोलन से दूर रहें, लेकिन नेताओं ने स्थिति को अपने ढंग से देखा और राजनीतिक आंदोलन की ओर उनका ध्यान आकर्षण हुआ। रानाडे, आंगरकर, भंडारकर आदि बुद्धिजीवियों ने सर्वप्रथम समाज व्यवस्था को उदार तथा जनता बनाने पर बल दिया, लेकिन तिलक जैसे नेताओं ने राजनीतिक उत्थान का बीड़ा उठाया और सोचा कि भारत में राजनीतिक उत्थान के पश्चात समाज सुधार स्वतः हो जाएगा। समाज सुधारकों का तर्क यह था, सामाजिक ढांचे तथा मूल्यों को बदले बिना राजनीतिक उत्थान ठोस नहीं बन पाएगा। इस प्रकार इन नेताओं एवं बुद्धिजीवियों में सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं को लेकर एक ऐसा विवाद उठ खड़ा हुआ जिसने देश की भावी विचारधारा को व्यापक रूप में प्रभावित किया। फलतः सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में विचार भिन्नताएं, पारस्परिक कटुताएं और धार्मिक कट्टरताएं निरंतर बनी रही। सामाजिक जड़ता बनी रही और राजनीतिक दूरियां पनपने लगी। भारतीय भूमंडल में घोर निराशाजनक स्थिति ने पड़ाव डाल लिया। भीमराव रामजी अंबेडकर के जन्म के पूर्व इस प्रकार का बौद्धिक, सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण न केवल महाराष्ट्र बल्कि संपूर्ण भारत में विद्यमान था, जिसे स्मरण मात्र करने से मानवीय हृदय द्रवित हो उठता है। दूर ग्रामीण अंचलों में आज भी शूद्र, अछूत, दीनहीनों के लिए कठोर भयावह वातावरण बना हुआ है। व्यापक शोषण की स्थिति में इनके प्रति वही अत्याचार, वही यातनाएं विद्यमान हैं। उन पर जघन्य अपराधों तथा हत्याओं का काम बना हुआ है। इस प्रकार की सभी स्थितियों का प्रतिरोध हमें भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व में मिलता है, जो दलितों के मसीहा के रूप में भारतीय क्षितिज पर अवतरित हुए। उनका व्यक्तित्व निसंदेह विद्रोही एवं क्रांतिकारी था, पर उनका कृतित्व विध्वंसक नहीं था। संक्षेप में उनके व्यक्तित्व में अथाह प्रेरणा और कृतित्व में अटूट निष्ठा अंतर्निहित थी।